बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रालॉप के ऊपर अंडे दिन तक टोटल कितना खर्चा आ जाता है। देखिए, जो खर्चे होते हैं वो होते हैं दो तरह के, एक होता है फीड का और एक होता है वैक्सीन का। ये वाली वीडियो जो है ये फीड के ऊपर है। अगर आप वैक्सीन की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आपको आसानी से वैक्सीन का टोटल खर्चा 4 महीने का वो आसानी से उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो को एंड तक और मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। इसमें एक एक चीज़ जो है वो बड़ी डिटेल से डिस्कस की गई है। और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे पास जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैंने बनाई है वो है जी 100 ऑस्ट्रालॉप के ऊपर। अगर आपके पास 50 हैं तो इसका आधा कर लीजिएगा, अगर आपके पास 25 हैं तो इसका चौथा हिस्सा कर लीजिएगा। और दूसरी ये बात कि जो मैंने रिपोर्ट बनाई है वो है जी एक महीने की, यानी कि एक हफ्ते की नहीं है। तो पहले महीने का मैं अगर शुरू करता हूँ तो पहले महीने में एक चूज़ा जो है वो 800 ग्राम खुराक खाता है। अब ये खुराक जो है वो पहले हफ्ते में थोड़ी कम होगी, दूसरे हफ्ते में बढ़ेगी, तीसरे हफ्ते में बढ़ेगी, चौथे हफ्ते में और मज़ीद बढ़ जाएगी। तो पहले एक महीने में एक चूज़ा जो है वो 800 ग्राम खुराक खाएगा। और हमारे पास जो है वो 100 बर्ड्स हैं, तो यानी कि टोटल जो हमारी फीड लगेगी वो 80 किलो लगेगी। मार्केट में जो बोरी का वज़न आ रहा है वो है जी 50 किलो का, और एक बोरी की कीमत जो है वो 3000 रुपया एक बोरी की कीमत है। तो पहले महीने में अगर मैं देखूं तो मेरे पास 100 मुर्गियां जो हैं वो 1.6 बोरी खाएंगी। और इसको अगर मैं कीमत इसकी निकालता हूं तो 1.6 बाई 3000, तो टोटल पहले महीने का मेरा सिर्फ फीड के ऊपर जो खर्चा आएगा वो 4800 रुपया है। ये 100 मुर्गियों की खुराक का खर्चा है। अगर आपके पास 50 हैं तो इसका आधा कर लीजिए, और अगर आपके पास 25 हैं तो इसका मज़ीद चौथा हिस्सा कर लीजिए। तो अब आ जाते हैं दूसरे महीने में। देखें, दूसरे महीने में भी वही सेम चीज़ है कि आपका बर्ड जो है वो हफ्ते डेली की डेली जो खुराक है वो बढ़ाता जाएगा। तो दूसरे महीने का अगर मैं ओवरऑल इसकी कैलकुलेशन की है तो 2.5 किलो पर चूज़ा जो है पर बर्ड्स आपकी खुराक खाएगा। 2.5 किलोग्राम 100 मुर्गियों के ऊपर जो है अगर देखें तो 250 किलोग्राम हमें 100 मुर्गियों की ऊपर चाहिए होगी। तो बोरी का वज़न 50 किलो, बोरी की कीमत 3000 रुपया, और दूसरे महीने का कुल खर्चा जो है, कुल बोरियां हमें कितनी चाहिए, 5 बोरियां 100 मुर्गियों के लिए, और 5 बोरियों की जो कीमत है वो 15000 रुपये बनेगी। दोस्तों, ये अगेन वही बात है, ये 100 मुर्गियों की विजिबिलिटी रिपोर्ट है। अगर आपके पास 50 हैं तो ये 15000 का कम होकर दूसरे महीने का 7.5 हो जाएगा। अगर आपके पास 25 हैं तो मज़ीद 7.5 का आधा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे महीने की। तीसरे महीने में जो आपका बर्ड है वो एक महीने में 2.8 किलोग्राम खुराक खाएगा। और अगर इसके 100 मुर्गियों से मैं निकालूं तो 280 किलोग्राम जो है वो 100 मुर्गियां तीसरे महीने में खुराक खाएंगी। बोरी की कीमत जो है 3000 रुपया, वज़न जो है वो 50 किलो है, और तीसरे महीने का जो कुल खर्चा कुल बोरियां हमें चाहिए होंगी 280 डिवाइडेड 50, तो 5.6 बोरियां लगेंगी, और इनकी जो कीमत है वो बनेगी 16800 रुपया। दोस्तों, बात वही आ जाती है, ये 100 मुर्गियों के ऊपर है। आप इसको जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख लीजिएगा। अब मैं 3 महीनों का जो खर्चा है वो इसको मैं टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखें, पहले महीने में 4800 रुपया, दूसरे महीने में 15000 रुपया, तीसरे महीने में जो है वो 16000 रुपया खर्चा है। इस तरह कुल मिला के जो खर्चा है वो 36600 रुपया जो है वो 3 महीनों तक का खर्चा आ जाता है। बात आ जाती है अगली बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट बात है कि चौथे महीने से ऑनवर्ड जब तक आपके पास मुर्गी है वो हर महीने जो है 3.1 किलोग्राम खुराक खाएगी। ठीक है, 3.1 किलोग्राम मुर्गी खुराक खाती है नॉर्मली। और उसके साथ अगर मैं चौथे महीने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालूं तो देखें कि 100 मुर्गियों के लिए अगर मैं निकालता हूं तो 310 किलोग्राम चाहिए, और बोरियां जिसकी बनेंगी 6.2 बोरियों की जो कीमत है वो है 18600 रुपया चौथे महीने का खर्चा। और अब से चौथे महीने से लेके अनटिल अनलेस जब तक आपके पास बर्ड हैं, आपका हर महीने 100 मुर्गी 18600 रुपया खर्चा लेगी। दोस्तों, मैं जाते हुए एक और बात, अहम बात जो है वो आपसे डिस्कस कर दूं। ये वाली जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है ये जस्ट फीड के ऊपर है। आप इसके साथ जो है वो ऑर्गेनिक फीड वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फीड जो है उसी पे डिपेंडेंट ना रहिएगा, साथ में फीड ज़रूर शामिल कीजिएगा। मैक्सिमम 20% आप अपने एक्सपेंस जो है वो कम कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअल फीड के ऊपर ही जाते हैं तो ये वाला जो खर्चा है इसमें ±5% की रेशो आप रख लीजिएगा। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल जो वीडियो आएगी वो टोटल वैक्सीन के ऊपर होगी कि 4 महीने तक वैक्सीन के ऊपर कितना खर्चा आता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।